वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्या कोई आपका जहन पढ़ सकता है, क्या कोई मेरा जहन पढ़ सकता है। हम ये पहले तो बातें उस तरह करते थे, लेकिन अब ये ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। हमारे साथ इंट्यूटिव इंसाइट स्पेशलिस्ट या फिर आप आसान अल्फाज में कहें कि माइंड रीडर मौजूद हैं, यासिर असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र आप। और यासिर साहब जो हैं वो तो काफ़ी कमाल करेंगे, अभी कुछ कमाल करके भी दिखाएंगे। लेकिन यासिर साहब, ये माइंड रीडिंग और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये कहाँ काम आती हैं और ये क्यों की जाती हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए था कि कहाँ काम नहीं आती है। असल ओह! में ओके। सारी चीज़ें ये होती हैं कि आप किसी भी प्रोफेशंस के अंदर जाते हैं तो हाँ। आपको साइकोलॉजी की नीड तो पड़ती है। इवन कि आप किसी बिज़नेस में जाएँ, आप किसी डॉक्टर हुँ, के पास जाएँ या आप किसी भी जगह जाएँ तो आपको साइकोलॉजी की नीड पड़ती है, हुँ, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अपनी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है? राइट। तो ये हर जगह ही काम आती है इस तरीके से तो। यही हर बात है। जगह काम आती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं काम आनी चाहिए ना। अगर ज़्यादा आप सीख लेंगे, तो फिर ये होगा कि आपके लिए ख़तरा भी बन सकता है। हर चीज़ की जो है मैं समझता हूँ कि हाँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप इसको मिसयूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं तो पॉजिटिव भी यूज़ कर पॉज़िटिव सकते भी कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? क्या आप बता रहे हैं? क्या मेरे माइंड को किस तरह पढ़ेंगे आज आप? हैं। अच्छा, मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करता हूँ, मतलब एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी थोड़ी देर के लिए आप अपनी आँखें बंद करें, और आँखें बंद करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक पास्ट में जाएँ और एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोचें, एक चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में सोचें, और आप ऐसा इमेजिन करें वो चाइल्डहुड फ्रेंड एक स्कूल में आपके साथ बैठा हुआ है। ठीक है? अच्छा, स्कूल में बैठा हुआ है। हाँ, वो ओके, मेल है, फीमेल है, इट्स अप टू यू, आपके ज़हन ठीक में है है। वो इस वक़्त। आ गया है वो नाम आपके ज़हन में, ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक ओके, है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप अपने आँखें बंद करें और उस शख्सियत को इमेजिन करना शुरू कर दें, और सबसे पहले ये डिफ़ाइन करें अपने ज़हन में कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? हुँ, ओके, ठीक उसे है। इमेजिन करना शुरू कर दें। हुँ, अच्छा, मुझे आपके पास से जो एनर्जी फ़ील हो रही है, वो फीमेल एनर्जी फ़ील हो रही है, कह हुँ, सकते हैं? बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ये मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि उसकी जो फेस है वो थोड़ी-सी उसका लंबा-सा चेहरा है, कह सकते हैं? या राउंड फेस है, कह राउंड। सकते हैं? ओके, ठीक है। मुझे हुँ, इस तरीके की चीज़ आ रही है। ठीक है? अच्छा, वो जो भी नाम है, सिर्फ़ अपने ज़हन के अंदर उस नाम को इमेजिन करें कि आप एक डेस्क पे बैठी हुई हैं उसके साथ, और उसका नाम आप अपने मार्कर से डेस्क पे लिख रही हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, इमेजिन करना है आपने। हुँ, ठीक है? हुँ, तो आपके ज़हन से मेरे ज़हन में जो नाम आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है? लिखिए। मैं इमेजिन करती रहूँ? हाँ, आप उसे इमेजिन करती रहें। ओके। अच्छा, आपके ज़हन से मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है। हुँ, पता नहीं, शायद ये गलत भी हो सकता है। तो आप मुझे नाम बता दें, किस नाम के बारे में सोची थी आप? यही नाम है वैसे। हाँ, आप आई एम मुझे बताएँ। टेलिंग यू, बुशरा। ओह माय गॉड! सीरियसली ये कोई हमने पहले से प्लान नहीं किया है। ये बिल्कुल प्लान नहीं किया है। और ये जिसका मैंने नाम शायद अभी मैं अभी नहीं बताती हूँ, बाद में बताऊँगी। अ मैं आई एम स्पीचलेस। मैंने वाक़ई यही नाम सोचा था और वाक़ई उसी को सोचा था, बुशरा। तो ये है। जी। तो आपने जिसके बारे में सोचा, तो अच्छा, ये वैसे क्यों सोचा? इस शख्स के ही बारे में क्यों सोचा? आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी? ये अब नहीं है इस अच्छा, इस दुनिया में। दुनिया में नहीं। जी। अच्छा, और अच्छा, अच्छा, आपने जब ये कहा तो अचानक पता नहीं क्यों वो बस मेरे ज़हन में आ गई। अच्छा, 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 लेकिन अच्छा, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ इसके साथ हैं, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं और हम बहुत सी जगहों पर साथ जाते थे। अच्छा, 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 जी। अच्छा, सही। असल में जो हमारा जो अब आप एक सवाल इंसान के ज़हन में ये उठता है कि यार, ये आप नाम कैसे गेट कर रहे हैं, और आप ये किस तरीके से और पता ये कर रहे हैं? इतना कॉमन भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको बिल्कुल, पता हो। ये वो नाम है जो आया था बस मुझे वैसे ही, और बिल्कुल। मैंने उसको याद कर लिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि सिर्फ़ एक दुनिया में एक ही बुशरा तो नहीं है, बहुत सारी बुशरा होती हैं, ठीक है? और नाम भी बहुत सारे होते हैं। तो असल चीज़ ये होती है कि हमें ये पता करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंसान डिप्रेशन के अंदर है, और डिप्रेशन में वो इस शख्स की वजह से, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस शख्स की वजह से है, लेकिन इस शख्स के पीछे एक स्टोरी है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसकी डेथ हो गई, ये सारी पीछे आपने स्टोरी सुनाई मुझे। क्या पता आप इस स्टोरी की वजह से इस ट्रॉमा में गई हों। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बंदा डिप्रेशन में, अगर एक बंदा नाम भी किसी के ज़हन से गेट कर लेता राइट, है, तो एक स्टोरी तक पहुँच जाता है, और उस राइट। स्टोरी के अंदर जो डिप्रेशन चल रहा होता है, उसको हम कोप अप करने के लिए
हम ये तो बहुत बहुत ही आजमूदा और ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो साइकोलॉजी में या वैसे हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर अलग ट्रीटमेंट है, ज़ाहिर है उनकी स्टडी अलग है, सारी चीज़ें। बहुत सी बार पेशेंट शायद खुद बताने में ही झिझकता है, या कभी कभी उसे ये पता ही नहीं होता कि यही है जो मुझे बॉदर कर रहा है बिल्कुल सही जहन कह में रहे हैं, मेरे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसे लगता है कि कुछ बॉदर कर रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में उस वक्त टेक्निक जो है बहुत काम आ सकती है कि भाई एक्चुअल मसला ये है। हाँ, हम इसी टेक्निक पे मैं ज़्यादातर बात ही यही कर रहा होता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई साइकोलॉजिस्ट है या फिर कोई साइकेट्रिस्ट है, तो अगर वो काउंसलिंग कर रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ये चीज़ सीखे, और मैं चाहता हूँ कि वो पेशेंट्स के दिमागों में जाए और उनकी बिल्कुल लेकिन ये आप दिमाग में गए कैसे मेरे? हाँ, ये तो ये प्रैक्टिस बताएं। है, ये पूरी हाँ, स्टडी है, मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। क्योंकि तो हम आज पहली दफ़ा मिले हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने आज इनको देखा है और आज इन्होंने मुझसे ये सवाल किया है, और मैंने एक नाम वैसे ही सोचा, ज़ाहिर है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बचपन में हम काफ़ी साथ खेले हैं। तो जबकि मुझे एक और फ्रेंड अपनी याद आ रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ मॉन्टेसरी से थी, लेकिन फिर मैंने इसका सोच लिया, और मुझे बहुत हैरत है कि आपने गैस भी कर लिया। तो ये असल में गैसिंग जो है, ये हाँ गैसिंग नहीं है, ये पूरी हाँ हाँ, स्टडी साइंस है। है जी, हाँ, ये बिल्कुल पूरी जी जी स्टडी है कि हम जी। इसे पढ़ते हैं तकरीबन। आपको इसे पढ़ने में, अगर आपको इसमें बिगिनर भी बनना हाँ है हाँ और आप चाहती हैं कि मैं अपने आसपास के लोगों को समझ सकूं, मैं समझता हूँ इस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा लड़कियों को है, क्योंकि उनको हाँ, सबसे लड़कों ज़्यादा के दिमागों को पढ़ो, मियाँ के दिमाग को पढ़ो। सबसे बस ज़्यादा आप ट्रस्ट तो चाह रहे हैं कि बस फिर तो ट्रस्ट हाँ इश्यूज सबसे ज़्यादा लड़कियों को होते हैं ना, तो इस जी वजह से उनको चाहिए कि ये चीज़ सीखें, और एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर वो हाँ। जो है वो इस चीज़ में बिगनर्स बन सकती हैं और वो और सीख सकती कुछ हैं। गैस करेंगे आप? हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि हाँ आप ऐसा करें कि आप अब इसी को हम लिंक करते हुए आगे चलते हैं, ठीक ओके, है? ठीक है। बुशरा के साथ आप इमेजिन करें कि आप बुशरा के साथ एक होटल की तरफ सही जाती हैं, सही है? सही और एक सही। होटल के सामने खड़ी हुई हैं, और उस होटल का नाम जो है आपने ओफो। अभी-अभी ज़हन के अंदर क्रिएट किया है, ठीक है? जो भी उस होटल हो का नाम गया है, फ़ौरन ओके। से अपने ज़हन में, और उसको ज़रा सोचें उस होटल का नाम क्या है, ठीक है? और इमेजिन करें, ठीक है? अच्छा, वो जो भी होटल का नाम है, अब और साथ-साथ आप ये भी करें कि आप उस होटल के अंदर जाएँ, ठीक है? ठीक है। और वहाँ पर जाकर एक रूम बुक करें, ठीक है? और उस रूम का एक नंबर होगा, वो 3 डिजिट का होगा, वो भी अपने ज़हन में एक रैंडम क्रिएट कर लें आप, सही ठीक है? सही। ओके, वो दोनों चीज़ें आपके ज़हन में आ गई हैं, बिल्कुल आ ठीक है? गई। ओके, ठीक है। आपके ज़हन में अब एक होटल का नाम है और एक 3 डिजिट नंबर है, ओके? ठीक है। अच्छा, जो भी आपने सोचा है, जो भी होटल का नाम, वो किस तरीके का दिखता है अपने ज़हन में, उसकी कोई एक इमेज बना सकती बना हैं? ली बना ली। बना लिया, मैं हाँ फ़ौरन से हाँ बना ली। हाँ ओके, हाँ ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है। बना नहीं लिए, बिकॉज वो तो जिस तरह मैंने आपको हाँ, बताया, सही मेमोरी है, है ठीक है, बहुत ठीक है, जी। ओके, ओके, ओके। हाँ अच्छा, मैं होटल से पहले रूम पर आता हूँ, उस नंबर पर, ठीक है? उस 3 डिजिट नंबर पर, ठीक है? तो उस 3 डिजिट नंबर पे जो उसका पहला डिजिट है, अपने ज़हन में सोचेंगी, ठीक है? सोच लिया। ओके। और ऐसा इमेजिन करें कि आप उसका पहला डिजिट मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, जहनी तौर पर जी, ट्रांसफर जी, कर जी। रही हूँ। कोशिश ओके, करें, बस इमेजिन सेंड करें। कर रही हूँ हाँ, सेंड आपका। करिए, ओके। अच्छा, मेरे ज़हन में जो नंबर आ रहा है वो, अच्छा यार, गलत भी हो सकता है, पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल हो ठीक है? सकता है गलत भी, इसमें क्या बात है। अब आता क्या है वो पता चलेगा। अच्छा, मैंने एक नंबर आया, वो गलत हो गया, वो पहला आया, तो पहला डिजिट क्या था? 9। यस 9 9। 9। ओके। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा डिजिट, दिस इज सो डिफिकल्ट कि किसी के माइंड में घुस के आप देखें कि क्या सोचा है उसने। अब मज़ीद 2 डिजिट्स रह गए थे, वो मैंने लिख लिए हैं। वो 2 डिजिट्स मज़ीद क्या थे? ये पूरा डिजिट है 999। 9, 9। 999, ओ माय गॉड, सीरियसली। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ ये। और ये लोग गवाह है, यहाँ वाले लोग, के मैंने इनको पहले से कुछ भी नहीं बताया है ना, इन्होंने, जाहिर है हमने कोई ये सोचा नहीं है पहले इस तरह से।
अब आ जाते हैं उस होटल पे, 999 भाई, क्या बात है जी। उस होटल रूम पे आ जाते हैं जो होटल रूम को तो हमने कर लिया गया नंबर जो था। अब उस होटल के जो आपने रैंडम अभी जहन के अंदर वो जी बनाया है जो जी, नाम उस होटल का, उस होटल के बारे में सोचना शुरू कर दें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस बार लिखूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश ज़रूर करूँ, बताएं बताएं ठीक है। बताएं। अच्छा आप इमेजिन करें कि उस कोई रास्ता होगा उस होटल पे जाने का, हम्म। और सड़क। कोई हाँ सड़क होगी और हाँ, आसपास की चीज़ें आप महसूस कुछ कर सकती हैं, फेमस, हाँ हाँ, कुछ फेमस चीज़ें चीज़ें। फेमस महसूस कर सकती हैं हाँ आसपास बिल्कुल की, ओके ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कर आप सकते हैं। इमेजिन करना शुरू कर दें कि आसपास की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की दिखती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी तरफ से जो चीज़ मुझे गेट हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि अगर आप जा रही हैं तो आसपास काफ़ी ग्रीनरीज हैं, और मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आसपास ग्रीनरीज हैं और काफ़ी पानी नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल सही नजर आ रहा है आपको। कह सकते हैं, ओके ठीक है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा वो कोई डैम टाइप है, वो कह ओ सकते हैं, बिल्कुल सही नजर डैम आ रहा टाइप है कह आपको। सकते हैं, ओके ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कोई उसका जो नाम है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बैंगलोर टाइप है, हब डैम के करीब कोई ओ बैंगलोर इस टाइप का यस, कह सकते पहुंच गए आप। हैं। हब ओके डैम ठीक है। बैंगलोर है। और ये मेरी चाइल्डहुड बहुत क्लोज मेमोरी है और बुशरा के साथ है, क्योंकि अच्छा अच्छा हम अच्छा हब अच्छा डैम बैंगलोर में जाके रुकते थे। नंबर मैंने क्रिएट किया है अच्छा क्योंकि नंबर हमारी आपने सेंड गाड़ी मुझे से किया, अच्छा 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 रिलेटेड अच्छा, नंबर है। ओके ओके ओके। लेकिन हब डैम बैंगलोर में हम रुकते थे और बहुत रुकते थे जाके जब हम छोटे थे, और वो हमारे साथ होती थी। और इसीलिए ये मेमोरी जो है ना आपस में, क्योंकि मुझे उस बनानी नहीं पड़ी, मुझे सोचनी नहीं अच्छा पड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, हम वहाँ पर रुकते थे। और वो एक रूम नहीं था, मैंने तो बैंगलोर नंबर सोचा था, जाहिर है आपने मुझे वो कंडीशन दी थी तो मैं उसी पे ही रही कि चले रूम का, क्योंकि वो पूरी फैमिलीज के लिए होता है और आप जाते हैं बिल्कुल रुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी बड़ी फॉन्ड मेमोरी है। और वहाँ जाते हुए डैम आता है, और डैम पे आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ मछलियाँ वगैरह होती हैं जो आपको लग रहा होता है कि स्टेयर्स पे आ रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रही जब वो डैम भर जाता है, अब डैम भर जाता है, तो वो स्टेयर्स आपको नज़र नहीं आती, वो ऊपर तक आ जाता है पानी। हैं, और ओके उससे आगे जाके ये बैंगलोर है जहाँ आप रुकते हैं, और इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड एक्सपीरियंस। ओके। वेरी 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 अमेजिंग। आप मुझे बचपन में भी ले गए, मेरी बहुत सी फॉन्ड मेमोरीज, मेरे वालिद साहब, बहुत बहुत चीज़ें हैं इसमें तो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं यासिर साहब के साथ ही। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। यासिर असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जी हमारा दिमाग पढ़ सकते हैं, और पढ़ के दिखाया भी इन्होंने ब्रेक से पहले। अब मज़ीद कुछ एक्टिविटी ज़रूर करेंगे, लेकिन ये अगर सीखना हो तो ये कितने अरसे में इंसान सीख सकता है? सीखना हो तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे सीखने के लिए, तो असल में इसको सीखने के लिए हर कोई इस चीज़ के कैपेबल नहीं होता। असल में ठीक है, हर इंसान का माइंडसेट उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। सही है। अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको सिखाने की बहुत कोशिश की है, वो एक स्टेप पर आते हैं और वो बिल्कुल थक जाते हैं और वो बोलते हैं हमसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के बगैर कैसे पॉसिबल है कोई भी चीज़? तो वो चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना उन्हें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर दिन में 30 लोगों से मिल रहा हूँ, तो उनके दिमाग के अलग अलग 30 एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं ना, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यार इस बंदे की सोच ऐसी है, इस बंदे की सोच ऐसी है, राइट। तो मुझे उसके हिसाब से सोचना पड़ रहा है और उसके मेंटल लेवल पर आकर उससे बात करनी पड़ रही है। तो इससे आपकी डेली मरहले में जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। तो एक लड़की अगर सीखना चाह रही है तो वो थोड़ी उसको मुश्किल होगी, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा कम निकलती है, 10 चीज़ें हैं उसके लिए, इंटरेक्शन कम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन लड़कों के लिए तो काफ़ी आसान है कि अगर ये सीखना चाहें, बिगिनर बनना चाहते हैं, तो वो ईजिली बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कितने अरसे में 6 मतलब मंथ्स 6 मंथ्स बिगिनर्स, लगते हाँ हैं? 6 मंथ्स बिगिनर्स बन और जाएंगे। कितने सेशंस आप लेते हैं वीकली? मैं हफ्ते में 2 सेशंस लेता हूँ। ओके, तो 6 मंथ्स में आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। चलें चलें चलिए। और आप बहुत महंगे टीचर तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, महंगे टीचर की क्या बात है। मैं तो हाँ। काफ़ी लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। असल में बात ये है कि आप एक बंदा अगर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं मतलब उसकी नहीं बनती नहीं, क्या? दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। और आप अपने, ये हर एज ग्रुप के लिए है। माएँ अपने बच्चों के हवाले से जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप जानना चाहते हैं।
हस्बैंड वाइफ, वहाँ तो लड़ाइयाँ फड्डे ज्यादा ना हो सबसे जाए। ज्यादा काउंसलिंग के अंदर जो रीजंस हैं वो यही हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के। रिलेशनशिप्स तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि डिप्रेशन है तो लड़का छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के अच्छा, चली गई, इसकी इस कोई तरीके का। सर्टिफिकेशन है या हमारे पास अभी ये बस उसी तरह ही है कि आप वैसे ही नहीं सीखते नहीं नहीं, हैं? यहाँ पर सर्टिफिकेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको अगर सर्टिफिकेशन करनी है तो पहले आपको एक साइकोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक। और उस बेसिक नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 साल का बैचलर्स ना करें या मास्टर्स ना करें। 4 साल के बैचलर्स से आपकी एक बेस बन जाएगी। सही। तो वो जो बेस बनेगी उसके बाद आपको इस चीज़ के अंदर डेप्थ में कैसे जाना है, ह्यूमन ब्रेन को रीड कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो किस ठीक है। तरीके से करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, हम ये करेंगे कि हम कुछ नंबर्स के बारे में क्रिएट करेंगे, और वो ठीक उसके है। लिए मैं आपके मोबाइल के कैलकुलेटर यूज़ करूंगा। तो बिल्कुल। आप अपना कैलकुलेटर बस खोल के रखिए, ठीक है? जी। आप अपने सामने रखें ऐसे, ओके, ठीक है? ठीक है। और अब आप अपनी आंखें जो हैं वो हाँ। बिल्कुल जेन्युइन बंद करेंगी, ठीक है? सही है, जेन्युइन हाँ, बंद करूंगी जब genuine- तक आप बोलेंगे नहीं मुझे। हाँ, जेन्युइन हाँ। बंद करेंगी, और थोड़ा सा करीब आ जाएं ताकि मैं ये देख सकूं कि आप किस हाँ, ठीक है। आप अपनी आंखें जेन्युइन पहले बंद कर लें, ओके। ठीक है? और इस वाले फिंगर से इधर देखें, इधर इस वाले फिंगर से आप पहले एक डायल पैड देख लें, ठीक है। और इस वाले फिंगर से देख लिया, बस ऐसे रखें। हाँ। बस सही है। अब अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा दूर करें फिंगर को, ठीक है? जब मैं कहूँगा तो आप एक डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? ओके, आप अब एक डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? फिर आप एक और डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? फिर आप एक और डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? फिर आप एक और डिजिट टाइप करेंगी। सही तो कर रही हूँ। हाँ 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 ओके। हाँ, फिर एक और डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? फिर आप एक और डिजिट टाइप करेंगी, ठीक है? 1 मिनट, एक और डिजिट टाइप करेंगी। ठीक है। हाँ, बस सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकती हैं कि आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया। हाँ, आके खोल लें, खोल लें। खोल? हाँ हाँ, आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, सही। ठीक है? ये आपने नंबर जो जनरेट किया ये है 701504। ये आपकी गट फीलिंग ने, आपकी हाथ की बॉडी लैंग्वेज ने ये नंबर जनरेट किया। अच्छा, क्या अगर नंबर आप कैमरे में दिखा दें कि नंबर क्या जनरेट हुआ है? ये नंबर जनरेट हुआ है भाई 701504। 701504 नंबर। अच्छा, ये नंबर आपकी ज़िंदगी से कोई लिंक है? एक दफ़ा से देखें, और आपकी ज़िंदगी से कोई लिंक है, या आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, या आपकी इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि कोई आपकी लाइफ से ये नंबर लिंक कर रहा हो? पहला वाला नंबर लिंक कर रहा है, पहला वाला नंबर लिंक कर रहा है, ज़बरदस्त हो गया ये तो। मतलब 701 लिंक कर सकता है। 701 लिंक कर सकता है। हाँ। किस जगह पर लिंक कर रहा है ये? ये मेरी बेटी के डेट ऑफ बर्थ से लिंक कर रहा है। ओके, आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ से लिंक कर रहा है, ठीक है। अब आपने जो ये चीज़ करी, और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर मैंने एक शो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताया कि एक प्रेडिक्शन लेकर आया था मैं, जी। ठीक है? तो यहाँ पर यही नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ये इम्प्रेसिव होगा आपके लिए। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए शॉकिंग होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो मैं आप माइंड ब्लोइंग होगा। मैं ये आपको दिखाता हूँ कि 701, ये आप देख सकते हैं, 701504, वहाँ पर आप देख सकती हैं कैमरे में 701504, ये आपके, और एक्चुअली ये नंबर ये मेरा नहीं नाम है, है। ये आपका जो है वो नाम है। ये अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये इनका नाम बन जाएगा। ओह माय गॉड, तो ये कैसे हुआ? ये इस पे और इस पे, मतलब ये कैसे हुआ? ये तो मैं पहले से ही लेकर आया ये था। आप करके किया है आपने मेरे जहन में? बिल्कुल, कुछ? ये आपकी बॉडी लैंग्वेजेस हैं जो हाथ की हैं, जो यूज टू हो रही हैं इस चीज़ पे। ओके। आप जो उंगलियां यूज कर रही हैं उसको हम इन्फ्लुएंस, बताने का मकसद इसमें ये है कि आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल की जा सकती है एक बाय पर्सन, कि आप क्या चीज़ यूज कर रही हैं, कब कहाँ टच कर रही हैं, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इसलिए ये मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये आज आपके लिए। बिल्कुल भाई, आपने जो किया ये तो सेम सेम हो गया, 701504। और ये आपका नाम है एक्चुअली। ये मेरा नाम है, क्या बात है। अच्छा, आपने यहाँ आने से पहले पहले ही मैंने मुझे देखा था या कुछ स्टडी किया था? मैंने स्टडी किया था आपको। होता है? जी, आने से पहले मैंने आपको अच्छा। स्टडी किया था। इस तरीके से तो नहीं होता तो था, ऐसी क्या बात स्टडी में क्या निकला, कुछ अगर जो ऑन एयर बताने के काबिल है? नहीं, ऑन एयर तो मैं कुछ भी इस तरीके का नहीं बता रहा। लेकिन बात यह है कि एक आपके मैंने काफ़ी आने से पहले 2-3 वो मॉर्निंग शोज़ देखे, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थीं जो मुझे पता चली कि एक इंसान जब दिन भर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, 30-40 लोगों से मिल रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि एक इंसान की सोचने का तरीक़ेकार क्या है। सही है? जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ब्रेन वर्क कैसे कर रहा है, तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि सामने वाले बंदा कौन सा नंबर कहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँगा
कि कोई भी एक आप 2 डिजिट नंबर सोचेंगी तो मुझे ये बात पहले से पता होगी, ठीक है। ठीक। हम ऑफ कैमरे पे मैं आपको दिखाऊंगा जब ये शो इवेंट खत्म Right. होगा, मैं आपको 2 डिजिट नंबर आपके जहन के अंदर डाल के दिखाऊंगा और आप कहेंगी कि ये मैंने अपनी मर्जी से सोचा है, लेकिन एक्चुअली वो आपने अपनी मर्जी से नहीं सोचा होगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो इस तरीके से Okay. हम किसी भी जहन में कोई भी चीज प्लान कर सकते हैं, जैसे थॉट नहीं, प्लान मैं करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मैं चाह रही हूँ कोई एक बात जो आपने असेस की या आपको पता चली वो आप बताएं ताकि हम प्रोग्राम क्लोज करें। आपके बारे में हाँ, जो आपने जो पता तो चला होगा ना आपको जो आप कह वो रहे हैं। मैं ऑन एयर तो नहीं बता सकता, मैं आपको अरे off air ही ऐसी बताऊं। कौन सी बात है? कोई ऑन एयर बताने वाली बात बता दे। ऑन एयर असल में बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी होती है ना। पर्सनैलिटी अगर मैं आपकी बताऊं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपका जो सोचने का तरीक़ेकार है वो काफ़ी डिफरेंट है, सही है। और मतलब मैं आज से पहले बहुत लोगों से मिला हूँ और बहुत से फीमेल से भी मिला हूँ, लेकिन जो आपका सोचने का वे है ना वो बहुत डिफरेंट है। और मुझे ऐसा लगा था कि आने से पहले कि मैं जो नंबर आपको कहूँगा शायद वो गलत हो जाएगा, तो मैं ये रिस्क लेकर ही आया था कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा यूनिक है। जो अच्छा, आपकी मुझे चलिए। अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर कि यूनिक भी है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वो स्केप्टिकल था ये आपके लिए। थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए अरे आप वाह, समझ आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट हैज़ बिन अ प्लेजर टू सी यू, टू मीट यू। बहुत ज़बरदस्त ये आपकी स्किल है और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों का फ़ायदा हो रहा है इससे, ये उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त काम है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे हम सभी बात करते हैं और जो लोग मेंटल हेल्थ के किसी भी ट्रॉमा में हैं ये वही जानते हैं कि वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ये अच्छा काम करते रहिए, लोगों को आप अलाइन करते रहिए उनकी ज़िंदगियों में, उनको बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप कमिंग बैक टू अस। हमें और भी बहुत कुछ बताइए। 3-4 लोग मैंने नज़र में रखे हुए हैं, उनके बारे में मुझे पूछना आपसे। पैनल पे बैठे हैं इस वक्त, तो उनके बारे में मालूम करेंगे। वेस्ट के बारे में भी हम किसी दिन पूछ लेंगे, कैमरामैन होता है हमारे यहाँ पर। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।